Hello, dear student. Welcome back to our channel Ahir Biology Classes. So, dear student, today we are discuss about class 11th NCERT chapter 2nd Biological Classification. सो आई होप आप सभी लोग अच्छी तरह से इसको समझेंगे। फुल वीडियो आप वॉच करेंगे। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, फुल वीडियो वॉच करना एंड आपके जो भी क्वेश्चन हो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, क्योंकि आप हमसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका हम सही जवाब आपको अवश्य देंगे। सो डियर स्टूडेंट, मेरे लाल बाल गोपाल, आप आज मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं फुल लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप वीडियो को नहीं देखते। तो इस वजह से समय ना खराब करते हुए मैंने हाईलाइट एरिया कर रखा है उसी को खाली एक्सप्लेन करूँगा। सो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, फुल वॉच करें वीडियो एंड जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपके जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे उन्हें कमेंट बॉक्स में ना आप अवश्य लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और जो भी आंसर रहेगा मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। सो चलो लाल बाल गोपाल, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट हुए बहुत ही पहले। उन्होंने बहुत से अटेम्प्ट किए साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफाई प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए बहुत से प्रयास किए, बहुत से अटेम्प्ट किए। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर टू प्लांट क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब एंड हर्ब्स। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को यूज किया क्लासिफिकेशन के लिए, जो कि आप लोग मॉर्फोलॉजी जानते हैं, बाहर फूल पत्ते वगैरह इन सभी चीज़ों के आधार पर उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई करने का प्रयास किया और उन्होंने किया भी। प्लांट को क्लासिफाई किया 3 टर्म में, ट्रीज, श्रब एंड हर्ब्स में। अब उन्होंने, आप लोग जानते हैं, ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर दिया? ये क्लासिफिकेशन उन्होंने हाइट के बेस पे कर दिया डियर स्टूडेंट्स। सो मेरे लाल लाल गोपाल, ये उनका क्लासिफिकेशन ज़्यादा समय तक टिका नहीं, चला नहीं। सो उन्होंने ये कर तो दिया, उन्होंने 3 टर्म भी दे दिए प्लांट के, ट्री, श्रब एंड हर्ब्स। अब आप लोग जानते हैं ट्री उन्होंने ट्री में रख दिए, जो बहुत ही लंबे लंबे टॉलेस्ट ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको ट्री में रख दिया। उनसे छोटे श्रब बना दिए, उनसे छोटे हर्ब्स बना दिए। तो ज़्यादा समय तक ये टिके नहीं। एंड इन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया। कैसे? ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू 2 ग्रुप्स। उन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? विच हैज रेड ब्लडेड एंड दोज डिड नॉट हैव रेड ब्लड। ऐसे 2 ग्रुप उन्होंने बना दिए एनिमल्स के कि जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। सो मेरे लाल बाल गोपाल, अब इनका तो समय ज़्यादा चला नहीं। इनके बाद आते हैं हमारे कोरलस लिनियस जी। इन लिनियस टाइम आर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विद प्लांटिया एंड एनिमलिया किंगडम। इन लिनियस के टाइम में इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, जो कि प्लांटिया एंड एनिमलिया। और एक बात मैं बता दूं कि ये भी ज़्यादा समय तक नहीं चले, क्योंकि इनका चला काफ़ी, लेकिन इन्होंने इस तरह से इसको क्लासिफाई नहीं कर पाया। उसमें जो चीज़ें डिस्क्राइब करनी थी उनको नहीं कर पाया। एंड ड्यू टू विच दे नॉट सक्सीड, नॉट प्रोसीड रिसेंट। काफ़ी समय तक इनका सही चलता रहा ये सिस्टम, लेकिन आगे चलकर इसमें भी दिक्कतें, खामियां आने लगीं। और वो खामियां क्या थीं? सबसे बड़ी खामी इसमें ये थी, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है। In the Linnaeus time, a 2-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdoms was developed that include all plant and animal respectively. इन्होंने क्या किया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए इन्होंने, प्लांटिया एंड एनिमलिया, लेकिन सबसे बड़ी तो खामी इसमें यही थी कि उसमें प्लांट जितनी वैरायटी प्लांट्स की हैं, जितने प्रकार के प्लांट्स हैं, उन्होंने उस एक ही किंगडम में सभी को रख दिया
और जितने प्रकार के एनिमल्स हैं, जितनी वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की हैं, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को एक ही किंगडम में रख दिया एनिमल में, ठीक है। तो सबसे बड़ी खामी तो यही है। एंड उसके बाद में रेस्पेक्टिवली दिस सिस्टम वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली, इस सिस्टम को काफी समय तक यूज किया गया, लेकिन दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। लेकिन इस सिस्टम की खामी ये निकली कि ये सिस्टम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म या प्लांट यूनिसेलुलर है और कौन सा मल्टीसेलुलर। So, due to which unicellular and multicellular organism and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organism, classification of a organism into plant and animal was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. A need was also felt for including beside gross morphology, other characteristic like cell structure, nature of wall, mode of nutrition। ये सिस्टम काफी समय तक चला, लेकिन इसमें खामियां आने लगी। खामियां क्या आई कि इन्होंने इन चीजों को क्लासिफाई नहीं कर पाया, उनके हैबिटेट को क्लासिफाई नहीं कर पाया, उनमें सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर को, बॉडी स्ट्रक्चर को, न्यूट्रिशन को, इन सभी चीजों को क्लासिफाई नहीं कर पाया, ड्यू टू विच इनमें खामियां आने लगी, दिक्कत आने लगी, ऑर्गेनिजम्स को पहचानने में दिक्कत आने लगी कि कौन सा मल्टी सेलुलर है, क्या यूनिसेलुलर है। तो इन सभी में एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशन, एक्सेट्रा क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस over time through plant and animal kingdom have been a constant under all different system. The understanding of what group organism we include under these kingdom have been changing the number and nature. Other kingdom have also been understood differently by different scientists over time. अब इन दोनों के बाद में भाई सबसे पहले अरिस्टोटल जी आई, उनके बाद में सर लिनियस जी आई, उनके बाद में अब आता है नंबर हमारे आर.एच. व्हिटेकर जी का, जिन्होंने कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा, सबसे बेस्ट इन्होंने ही क्लासिफाई किया है, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब किए इन 1969 में। और वो 5 किंगडम थे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया। इन्होंने एक चार्ट भी दिया है जिसमें कि करेक्टर एंड किंगडम में, किंगडम इनके 5 हैं, करेक्टर इन्होंने सही बेस पे किया है। करेक्टर उसमें सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, 5 तरह के करेक्टर इन्होंने रखे हैं। और ये करेक्टर मेनली हर एक ऑर्गेनिज्म या प्लांट के लिए इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि विदाउट दिस करेक्टर वी आर नॉट डिस्क्राइब एनी प्लांट एंड एनी ऑर्गेनिज्म। सो सेल टाइप अब हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा की। सेल टाइप इसमें प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कोई भी आ सकता है इसके अंदर। एंड प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया। मोनेरा को छोड़ के बाद बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल टाइप होता है। सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। मोनेरा में नॉन सेलुलर जो होते हैं, सेलुलर प्रेजेंट नहीं होता है इसमें। और प्रोटिस्टा, फंजाई वगैरह में, इन सभी में कुछ कुछ मात्रा में होती है, बट एक्सेप्ट एनिमलिया। एनिमलिया के अंदर, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाद बाकी सभी में प्रेजेंट होती है, चारों किंगडम्स में। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, मोनेरा और प्रोटिस्टा की सेलुलर होती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाद बाकी सभी की किसी मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू होते हैं, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम एनिमलिया में होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोफिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, ये इस टाइप के इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एंड वो डिपेंड करता है हैबिट और हैबिटेट के ऊपर। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं सभी किंगडम्स के, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर.एच. व्हिटेकर इन 1969 प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया, ठीक है। 1969 में आर.एच. व्हिटेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्लासिफाई किया। और इन्होंने किस बेस पर, किस क्राइटेरिया के ऊपर इन्होंने क्लासिफाई किया है, तो आइए पढ़ते हैं। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम, इनके द्वारा जो मेन क्राइटेरिया यूज किया गया क्लासिफाई करने के लिए
इन पांचों किंगडम्स को इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो कि हमने आपको ऊपर बताया है करेक्टर में। इन 5 करेक्टर्स के द्वारा इन्होंने इन पांचों किंगडम को क्लासिफाई किया, और ये जरूरी भी होते हैं। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू and consideration that influence the classification system. Earlier classification system include bacteria, blue green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm, angiosperm. Under plant the character a cell wall in their cells. Dear student, अब हम ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला है, मैं जो कि हाईलाइटेड एरिया उसी को एक्सप्लेन करूंगा, आगे आप लोग खुद पढ़ लेना। सो एंड इम्पोर्टेंट है, अब इसका कुछ पार्ट और है, और इसका जो आगे का इसमें किंगडम्स वगैरह को क्लासिफाई किया गया है, तो वो एक अलग से लेक्चर आपको वीडियो मिल जाएगा, कमेंट में बताना, तो उसका भी डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। एंड आगे अब इसमें है, व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसीडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम फंजाई। इन्होंने क्या किया कि जब उनके बारे में एक स्टडी पूरी कर ली, किसी एक करेक्टर के बारे में उनका करेक्टर पूरा पता कर लिया, तो उस